पुरुषोत्तम मास महत्तम अध्याय 24। हरे कृष्णा, राधे राधे। देखो, श्री कृष्ण की साक्षात कृपा आप पर है, तभी आप नियम से ये पुरुषोत्तम मास महत्तम सुन पा रहे हो। बस अब करना क्या है कि भक्ति को और बढ़ाना है, और भक्ति और पुण्य बढ़ाने का सबसे सरल रास्ता है ये पुरुषोत्तम मास का महीना। ये पवित्र महीना समापन की ओर बढ़ रहा है, इसलिए अभी भी प्रयत्न करके कुछ ना कुछ शुभ कर्म अवश्य ही कर लो। अगर आपने पुरुषोत्तम मास का व्रत नहीं किया तो अभी भी मौका है पूरे महीने के व्रत का पुण्य फल पाने का। कैसे? जल्दी ही पंचरात्रि व्रत शुरू होने वाला है। अधिक जानकारी के लिए हमारी परमा एकादशी व्रत की पूजा विधि वाली वीडियो देखना, उसमें पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए पुरुषोत्तम मास महत्तम का अध्याय 24 सुनते हैं। कैलाशी शिव सुत सुनो, करो भक्त कल्याण, सब जन द्वारे आ खड़े, आज बचा लो प्राण। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु अमृत है जगत में, बाकी सब विष बेल, सतगुरु संत अनंत है, प्रभु से करा दे मेल। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल पुरुषोत्तम मास महत्तम के अध्याय 23 में महर्षि वाल्मीकि जी दीपदान के महत्व और राजा चित्रबाहु के पूर्व जन्म की कथा को सुना रहे थे। अब आगे उग्रदेव ब्राह्मण को अपने जीवन की कथा सुनाते हुए शिकारी मणिग्रीव बोला, हे द्विज, मैं विद्वानों से पूर्ण और सुंदर चमत्कारपुर नामक नगरी में अपनी धर्मपत्नी के साथ रहता था। मैं धनी, परोपकारी और पवित्र हृदय व्यक्ति था, परंतु आगे चलकर एक समय संयोग से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और मैंने अपने धर्म का पालन करना छोड़ दिया। मैं पर स्त्रीगामी हो गया, मदिरा, मांस आदि का सेवन भी करने लगा, चोरी हिंसा में तत्पर रहता था। इसीलिए मेरे बंधुओं ने मेरा त्याग किया। उस समय महाबलवान राजा ने मेरा घर आदि सब मुझसे छीन लिया और जो संपत्ति बची थी वो सब बांधुओं ने ले ली। इस तरह सबसे तिरस्कृत होकर मैं इस वन में आ गया और यह निवास कर लिया। स्त्री के साथ इस घोर वन में निवास करते हुए मुझ दुरात्मा का नित्य जीवों का वध कर जीवन निर्वाह होता है। हे ब्राह्मण, इस समय मुझे पाप युक्त पर आप अनुग्रह करें। मेरे किसी पूर्व जन्म के पुण्य से ही आप इस वन में पधारे हैं। हे महामुनि, स्त्री के साथ मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप उपदेश रूप पदार्थ से हमको कृतार्थ करें। कोई उपाय बताए कि उस उपाय के करने से मेरी दरिद्रता क्षण में नष्ट हो जाए और मैं अतुल वैभव को प्राप्त कर यथा सुख विचरूं। मणिग्रीव की दुखी वाणी को सुनकर ऋषि उग्रदेव जी कहने लगे, हे महाभाग, तुम कृतार्थ हुए। जो तुमने मेरा अतिथि सत्कार किया, इसी से तुम्हारा कल्याण होना निश्चित है। ऐसा मैंने मन में विचार किया है, जिससे बिना व्रत के, बिना तीर्थ के, बिना दान के, बिना प्रयास के तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। अब से तीसरा महीना शिव पुरुषोत्तम मास होगा। उस पुरुषोत्तम मास में सावधानी के साथ विधि पूर्वक तुम दोनों स्त्री पुरुष श्री पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए दीपदान करना। उस दीपदान से तुम्हारी ये दरिद्रता जड़ से नष्ट हो जाएगी। तिल के तेल से दीपदान करना चाहिए और ऐश्वर्य सुख होने पर घी के दीपकों का दान करना चाहिए। परंतु इस समय वन में वास करने के कारण घृत अथवा तेल, इनमें से कोई तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। हे मणिग्रीव, पुरुषोत्तम मास भर स्त्री के साथ नियम पूर्वक इंगुदी के तेल से तुम दीपदान करना। इंगुदी का तेल कौन सा होता है? ये एक हिगोट का पेड़ होता है, उसमें से मिलता है। इसको जंगली बादाम भी कहते हैं, ठीक है, उसका पेड़ होता है, ये घोर जंगल में ही मिलता है। अच्छा, उसके बाद संत ने क्या कहा? संत ने कहा, स्त्री के साथ इस तालाब में नित्य स्नान करके दीपदान करना। इस प्रकार तुम इस वन में 1 मास व्रत करना।
तुम्हारे आतिथ्य सत्कार से प्रसन्न मैंने ये वेदों में कहा हुआ तुम दोनों स्त्री पुरुषों के लिए उपदेश किया है। विधिहीन भी दीपदान करने से मनुष्यों को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यदि पुरुषोत्तम मास में विधि पूर्वक दीपदान किया जाए तो उसका कहना ही क्या है। वेद में कहे हुए कर्म और अनेक प्रकार के दान पुरुषोत्तम मास में दीपदान करने की 16वीं कला के बराबरी भी नहीं कर सकते। पुरुषोत्तम मास के दीपदान की महिमा का वर्णन करते हुए स्वयं भगवान नारायण ने कहा है कि सारे तीर्थ और सारे के सारे शास्त्र पुरुषोत्तम मास के दीपक की 16वीं कला के समान भी नहीं है। योग ज्ञान दान सांख्य समस्त तंत्र भी पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला को नहीं पा सकते। कृच चंद्रायन आदि सभी व्रत पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी भी नहीं कर सकते। वेद का प्रतिदिन पाठ करना, गया श्राद्ध करना, गोमती नदी के तट का सेवन करना पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकता। हजारों ग्रहण सैकड़ों व्यतिपात पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी भी नहीं कर सकते। कुरुक्षेत्र आदि श्रेष्ठ क्षेत्र, दंडक आदि वन पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी भी नहीं कर सकते। हे वत्स, ये अत्यंत गुप्त व्रत जिस किसी से कहने लायक नहीं है, ये धन धान्य पशु पुत्र पौत्र और यश को देने वाला है। निसंतान स्त्री के बाजपन को नाश करने वाला है और स्त्रियों को सौभाग्य देने वाला है। राज्य से गिरे हुए राजा को राज्य देने वाला और प्राणियों को इच्छानुसार फल देने वाला है। यदि कन्या व्रत करती तो गुणी चिरंजीवी पति को प्राप्त करती। स्त्री की इच्छा करने वाले पुरुष सुशीला और पतिव्रता स्त्री को प्राप्त करते हैं। विद्यार्थी विद्या को प्राप्त करते हैं। सिद्धि को चाहने वाले अच्छी तरह सिद्धि को प्राप्त करते हैं। खजाने को चाहने वाला खजाने को प्राप्त करता है। मोक्ष को चाहने वाला मोक्ष को प्राप्त करता है। बिना पुरुष के बिना शास्त्र के जो पुरुषोत्तम मास में जिस किसी जगह दीपदान करता है वो इच्छा अनुसार फल को प्राप्त करता है। हे वत्स, विधि पूर्वक नियम से जो दीपदान करते हैं फिर उसका कहना ही क्या है। इसलिए पुरुषोत्तम मास में दीपदान करना ही चाहिए। मैंने ये तुम्हें दरिद्रता के नष्ट की युक्ति बतलाई है। हे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं अब प्रस्थान करना चाहता हूँ। श्री अगस्त्य मुनि बोले। इस प्रकार वो श्रेष्ठ ब्राह्मण मन से 2 भुजा वाले मुरली को धारण करने वाले श्री हरि भगवान का स्मरण करते हुए प्रयाग क्षेत्र को चले गए। वो दोनों अपने आश्रम से उग्रदेव जी के पीछे जाकर उनके पास कुछ मास पर्यंत वास करके प्रसन्न मन हो दोनों स्त्री पुरुष उग्रदेव जी को नमस्कार कर फिर वापस अपने घर को चले आए। अपने घर में आकर भक्ति से पुरुषोत्तम में मन लगाकर ब्राह्मण की भक्ति में तत्पर उन दोनों स्त्री पुरुषों ने 2 मास बिताए। 2 मास बीत जाने पर श्री पुरुषोत्तम मास आया। उस पुरुषोत्तम मास में वो दोनों गुरु भक्ति में तत्पर होकर दीपदान तो करते ही आलस्य को छोड़कर वो दोनों ऐश्वर्य के लिए इगुदी के तेल से दीपदान करते। इस प्रकार दीपदान करते उन दोनों को पुरुषोत्तम मास बीत गया। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से उनका अंतकरण निर्मल और जीवन अत्यंत धार्मिक हो गया। सभी प्रकार के सुख ऐश्वर्य भोगने के बाद समयानुसार पति पत्नी ये शरीर त्याग कर स्वर्ग में जा पहुंचे। वहां के सुखों का भोग करने के बाद उन्होंने भारत भूमि पर पुनः राज्य प्राप्त किया। तुम राजा वीरबाहु के पुत्र चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध नहीं मणिग्रीव हो। इस समय ये चंद्रकला नामक जो तुम्हारी स्त्री है वो पूर्व जन्म में सुंदरी नाम से तुम्हारी स्त्री थी। पतिव्रत धर्म से ये तुम्हारे अर्धांग की भांगनी है। जो स्त्री पतिव्रता होती है वो अपने पति के पुण्य का आधा भाग लेने वाली होती है। श्री पुरुषोत्तम मास में इंगुदी के तेल से दीपदान करने से तुमको ये निष्कंटक राज्य वापस मिलेगा। जो पुरुष श्री पुरुषोत्तम मास में घृत यानी देसी घी से अथवा तिल के तेल से अखंड दीपदान करते हैं तो फिर उनका कहना ही क्या है। पुरुषोत्तम मास में दीपदान का ये फल कहा गया है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। जो
उपवास आदि नियमों से श्री पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है तो उसका कहना ही क्या है। वाल्मीकि मुनि बोले, इस प्रकार अगस्त्य मुनि राजा चित्रबाहु के पूर्व जन्म का वृतांत कहकर और राजा चित्रबाहु से किए गए सत्कार को लेकर तथा अक्षय आशीर्वाद देकर चले गए। पुरुषोत्तम मास महत्तम अध्याय 24 समाप्त। इस अध्याय में दीपदान का महत्व समझ में आ गया है। परमा एकादशी आ रही है, अंतिम 5 दिन का अखंड दीपदान कर सकते हो या एकादशी से अमावस्या तक रोज नियम से 5 दीपों का दान करो। याद रखना, एक बात कहती हूं, ये संसार हमको जो लगता अपना है पूरी तरह झूठ है, बस ये एक सपना है। याद रखना, सबको अपना हर एक काम है, प्रभु नाम सत्य है, बाकी सब नाकाम है ना। जब पता है कि सिर्फ कृष्ण सहारा है तो फिर क्यों इस जग से आस लगाकर बैठे हो। धर्म और कर्म ही साथ जाएंगे, बाकी सब यही रह जाएगा। और हम तो जग पर ज्यादा ध्यान देते हैं, कर्मों पे नहीं, है ना, होता है ना। इसीलिए बार बार रिमाइंड कराती हूँ, अभी भी समय है, जागो और सोचो। कलयुग में भक्ति पाने का तो बड़ा ही सरल उपाय है, क्योंकि कहा गया है ना, कलयुग केवल नाम धारा। सिर्फ नाम जाप करके ही भक्ति, प्रेम, मुक्ति, शक्ति सब पाया जा सकता है। इसलिए हर समय, हर पल, हर सांस के साथ प्रेम से, मन से भाव जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अपने शास्त्रों का ज्यादा प्रचार करो, ये भी एक सेवा है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।